दोस्तों, आज हम सिंपल तरीके से इंग्लिश की बुक कैसे पढ़ें, इंग्लिश की हिंदी कैसे करें वो देखने वाले। तो एक लेसन जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है द लास्ट लेसन। अब जो ये लेसन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, इसकी हिंदी हमें नहीं आती। द लास्ट लेसन का मतलब द लास्ट यानी अंतिम और लेसन यानी पार्ट। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल आपको बने। तो अबाउट द ऑथर मतलब ऑथर के बारे में दे रखा है। अल्फोंस दत्त तो नाम ही होगा अल्फोंस दत्त ऑब्वियसली। अब 1840 टू 1893 है। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिर फुल स्टॉप आ गया, रुक जाओ। वाज यानी था, ए यानी एक, और फ्रांस यानी फ्रांस का, नॉवेलिस्ट यानी नॉवल लिखने वाला, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटी छोटी कहानियां लिखने वाला। पर एक नॉवेलिस्ट और छोटी छोटी कहानियां लिखने वाला था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ठीक है, ये पढ़ लिया। ज्यादातर कुछ स्पेलिंग में गलती भी पढ़ देता हूँ, वो मेरी मिस्टेक है, वो आप मान जाना। लास्ट लेसन मतलब जो अंतिम लेसन है, इज यानी है, सेट यानी कुछ भी सेट है, मतलब मुझे नहीं आता। ठीक है, और इन यानी में, दा का भी नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है, डेज यानी दिनों में, ऑफ द फ्रेंचो यानी फ्रेंचो प्रूसियन वार मतलब फ्रेंच का और प्रूसियस का जो वार हुआ था, जो युद्ध हुआ था उस समय का। और जो युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1870 टू 1871 यानी कि 1870 से 1871 यानी एक साल चाल्यो छो। ठीक है ना, चाल्यो छो, समझ आया छो ना। तो इन विच यानी उसमें कौन सा, उसमें में कौन सा फ्रांस यानी फ्रांस का था, डिफाइंडेड मतलब कोई फिक्स जो भी है, बाय द प्रूसियन जो रसिया, जो प्रूसिया है ना वो आज रसिया बन गया यानी रूस है। ठीक है, लेड का मतलब कुछ भी लेड रखो बाय यानी के द्वारा, और बिस्मार्क के द्वारा। अब वही बिस्मार्क कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा इस युद्ध का, तो बिस्मार्क हो गया। प्रूसियन देन कॉन्सिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। ठीक, जर्मनी रुक गया तो प्रूसिया मतलब प्रूसिया देन एंड तब, कॉन्सिडेंट मतलब कुछ भी कॉन्सिडेंट था, ऑफ यानी व्हाट यानी क्या, नाउ यानी अब, आर यानी थे, द नेशंस वो जो राष्ट्र थे, ऑफ द जर्मनी जो जर्मन राष्ट्र था उसके ऊपर ये हुआ था जो भी युद्ध। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो पोलैंड था वो किसका पार्ट था, ऑस्ट्रिया का पार्ट था, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया। ढंग से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे कम पढ़ना आता है इंग्लिश पढ़ना मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी धीरे धीरे सीख लिया जब खुद से पढ़ा था ना, जल्दी मन में रह जाए। बाकी यहाँ तो बहुत पढ़ लेना था। ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया। इन दिस स्टोरी मतलब इस कहानी में द था फ्रेंच यानी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास एंड लॉरेंस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स जो जगह थी अलास और लॉरेंस और लोरियन हैव पास्ड इनटू द प्रूसियन हैंड मतलब कि प्रूसिया मतलब प्रूसिया रसिया बोलो, आप प्रूसिया मतलब बोलो, रसिया बोलो, रसिया के हैंड में आ गई थी। पीस आइलैंड। अब बताओ मन क्या पता चल लो कि पीस आइलैंड से प्रूसिया के अंदर, मतलब ये चीजें याद रखनी पड़ती। अब भाई मेरा एक प्रश्न है कि अगर पीस आइलैंड है तो फिर लिखते हैं क्यों है, अब रसिया के हैंड में थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड व्हाट इफेक्ट्स दैट हैंड ऑफ लाइफ ऑफ एट स्कूल्स मतलब इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि इस युद्ध से वहां की जो स्कूल लाइफ थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ। तो देखो कर दिया ना इन दिनों बाद, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जो छोटी छोटी स्पेलिंग थी उसका अर्थ लगा लगा के हमने बैठा लिया। बड़ी बड़ी स्पेलिंग का नहीं आता तो याद करेंगे।